आप आज से हमको शायद नहीं। जी जी जी। Am I audible? हाँ जी बिल्कुल। ओके। मैं आज से आपके सामने ना नहीं हूँ। जब से मैं स्टूडेंट यूनियन पॉलिटिक्स में थी, स्टूडेंट एक्टिविज्म में थी, तब से आप मुझे देख रहे हैं। तो जिस इंसान की जैसी फितरत होती है, जैसा उनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उस हिसाब से वो अपने जो पोजीशंस हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप पीपल सेंट्रिक हैं, लोगों के बारे में सोच समझ रहे हैं, तो उनका बस आज का जो आप मुझे देख रहे हैं, या कोई भी हमारे साथ बहुत सारे लोग जो कि पास किए हैं, उनके पीछे वो अपने लाइफ में क्या किए हैं, उससे भी डिपेंड करता है कि उनका एस्पिरेशंस जो है आने वाले समय में क्या होगा। आई होप कि अब तक आप जिस दिव्या को देखे हैं, आज तक पिछले साल भैया के देहांत के बाद ही लोगों को पता चला कि मैं सुशांत की बहन हूँ। लेकिन उससे पहले भी भैया से जब बातचीत होती थी तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि मैं जो भी कुछ अपने लाइफ में कर रही थी, मैं अपने दम पे कर रही थी, और मुझे कभी उनकी जरूरत नहीं पड़ी। और उनको ये बात की बहुत बहुत प्राउड था उनको मेरे ऊपर, कि किसी के नाम लेकर के नहीं, जबकि जो भी आपको पोजीशन मिले उसका आप सही इस्तेमाल करें। और आज तक मैं अपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे मिले हैं, मैंने जीविका में एज अ कम्युनिकेशन मैनेजर काम किया, तो इस बार मैंने स्वीप में मुझे डीडीसी के साथ जहानाबाद में काम करने का मौका मिला इस इलेक्शन में। तो मैंने बहुत कुछ सीखा उसमें, कि कोई भी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिलते हैं तो उसको किस तरह से निभाया जाना चाहिए। हर जगह का रोल्स अलग है, आपके फैमिली में आपके रोल्स अलग हैं, आपके ऑफिस में आप जहां काम करते हैं आपसे डिमांड्स हैं, उस डिमांड को आप पूरा करें तो बेहतर आप अपने लाइफ में जरूर करेंगे। चलिए हम आपसे एक बार फिर से वो दूसरे सवालों वाला चक्र चलाएंगे, लेकिन हम जरा बात करते हैं मोहम्मद आदिल बिलाल की, उनकी स्टोरी भी जानने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद आदिल साहब, अब तो आप अफसर बनेंगे, अफसर बन चुके हैं, नया क्या है दिमाग में? जी सर, अभी तो एक वक्त है जो मैं सब अपने परिवार के साथ बिता रहा हूं और काफी खुश हूं, एंजॉय कर रहा हूं। हाँ हाँ, लेकिन इस मेरा एंजॉयमेंट की जो अवधि है आपकी ट्रेनिंग से शुरू होगी, और उसके बाद जब पूर्णतः अधिकारी जब बन जाएंगे, जब आपके हाथों में कुछ ताकत आ जाएगी, उस ताकत के सदुपयोग दुरुपयोग इन दोनों की बात सामने आएगी कि आप क्या कर पाते हैं। तो उन चुनौतियों को क्या अभी से आप भांप पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? जी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी उन पावर का, अपनी अथॉरिटी का सदुपयोग कर सकूं और लोगों के लिए एक लार्जर स्केल पे काम आ सकूं। मैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में सहायता निभा पाऊं, जिसकी वजह से एक ओवरऑल जो सोशल डेवलपमेंट हो, अपने राष्ट्र निर्माण में मैं काम आ पाऊं। मुझे पूरी आशा है कि मैं कर पाऊंगा ये। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ओम प्रकाश गुप्ता जी। ओम प्रकाश गुप्ता, जो हम अभी खबरों में पढ़ते हैं, इसलिए हमने आपको बराबर अब दूसरा सवाल का जो लहर है उसे हम आप तक पहुंचा रहे हैं, छोड़ रहे हैं। इतनी ईमानदारी की बात अभी चल रही है, ये ईमानदारी हमने देखा है, ये परसेंटेज क्या जाता है? हम ये नहीं कहते हैं कि सभी अधिकारी बेईमान होते हैं, या फिर जो वो कहते हैं शपथ में जो शब्द होते हैं उससे दूर चले जाते हैं, भटक जाते हैं। तो ऐसा जो सिचुएशन है आपके साथ भी तो आएगा, उन थपेड़ों से खुद को कैसे निकालेंगे? ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि नया बिहार, समृद्ध बिहार, शिक्षित बिहार, हरा भरा बिहार बनाने की जो कसम है वो कब तक? क्योंकि ये चुनौती हम अभी आपकी जुबान से समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कोई भी चैलेंजेस आए, अगर ऐसा आता है कि फियरफुल सिचुएशन क्रिएट होता है या फिर कुछ टेम्पटेशन क्रिएट करते हैं, लेकिन मैं बहुत फर्म हूँ इस बात पे, मेरा दिमाग में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि चाहे कोई भी टेम्पटेशन हो, चाहे कोई भी फियर हो, मुझे अपने इंटीग्रिटी के साथ रहना है। और मेरा विजन क्लियर है कि मैं कुछ ऐसा बिहार में करूं जो विशियस साइकिल है उसको ब्रेक कर सकूं। और मेरा एक एक्सपीरियंस भी है, 2012 का पास आउट हूं मैं। 5 साल जॉब भी किया हूं, आईआईटी के अंदर भी पढ़ाई किया है। तो जब मैं जॉब कर रहा था तभी मैं अपने वैल्यू सिस्टम के प्रति बहुत अडिक्ट था, और यही कारण है कि मेरे स्टूडेंट के बीच में काफ़ी अच्छा रेपुटेशन है। स्टूडेंट आज मेरी सफलता पे वो नाज करते हैं। मैंने जैसा बताया आपको कि बिहार में एक फाउंडेशनल चेंज
लाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यही मैं कर सकता हूं। मैं पैसों के मामले में या फिर पब्लिसिटी के मामले में कंपटीशन नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक फाउंडेशनल चेंज लाने में जरूर कंपटीशन कर सकता हूं, और ये मैं कर सकता हूं। आप लोगों की बात सुनकर बड़ा मतलब एक प्रेरणा मिल रही है कि आप लोग जैसे जो तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने पढ़ाया है, पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है, तो ये तो नजर आ रहा है। और दिव्या गौतम के पास इसलिए मैं जाना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि जीविका में उन्होंने काम किया है, तो जीविका में तो क्या कुछ चल रहा है भीतर खाने, ये उनको भी पता होगा, क्या ऊंच नीच होती है ये भी पता है, काम कितना उतर पाता है ये भी पता है, अधिकारी जब आते हैं तो जीविका वाले किस तरह से रिएक्ट करते हैं ये भी पता है, रेड कारपेट का माहौल क्या होता है, ये सारी चीजें आपने छोटी छोटी चीजें देखी हैं। तो क्या ये सब सारी चीजें तो आपके दिमाग में है कि क्या चल रहा है उस बस्ती में? तो अब जब बारी काम करने की, जब तो आप अधिकारी बनकर जाएंगे तो फिर तो आपको एक्शन लेना होगा उन कमियों पर। जी, मैं इस बात को ऐड करना चाहूंगी कि मैंने जीविका में काम किया और ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक लर्निंग एक्सपीरियंस था कि एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे काम किया जाता है। वहाँ जितने लोगों के साथ मैंने काम किया, वो आप जीविका के बारे में जानते होंगे कि जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, अभी जो कोरोना के टाइम में मास्क बनाने में जो दीदियों ने काम किया वो, और राशन कार्ड बनाने में काम किया, रिकॉर्ड काम किया दीदियों ने। मैं उनको सलाम करती हूँ कि उन लोगों से मैंने सीखा। और ये जीविका में जो काम हो रहा है वो जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनका सपोर्ट सिस्टम की तरह काम किया जा रहा है। हम लोगों ने डीडीसी के साथ जो हम लोगों ने अवेयरनेस का काम किया, अवेयरनेस का काम जो इलेक्शंस के समय में जो किया जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी था मेरा। एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के पहले मैंने जीविका में काम किया। माफ कीजिएगा दिव्या, हमने ये देखा, क्योंकि जब हम इस क्षेत्र में है, पत्रकारिता जगत में, तो हमने ये देखा है कि नेताजी के आने का वक्त होता है तो अधिकारी रेड कारपेट लगवा देते हैं। हमने अक्सर देखा, ऐसी खबरों को हम चलाते भी हैं, तो हमें डर इस बात का है कि कहीं ऐसा आगे जाकर के नहीं हो। और हमारे साथ सुरभि है, उनसे भी जरा बात कर रहे हैं। सुरभि, कई लोगों का सवाल ऐसा आ रहा है कि एक साल वाली तैयारी का फॉर्मूला क्या है, बताएंगे आप? बिल्कुल सर, अगर आपके पास दीक्षा में जाने वाले ऐसे और सच में एक माइंड में एक प्रेशर क्रिएट हो कि मुझे करना ही है, तो सर फिर कहाँ से वो पावर आता है वो आप मतलब सोच भी नहीं सकते। क्योंकि सबसे पहली बात है सर, आपकी लाइफ का सवाल हो अगर कि नहीं मुझे करना ही है, और अगर मेरे पास समय नहीं तो या तो मेरे जीवन में जो भी नया सफर है वो शुरू नहीं हो पाएगा। जिस तरह का मैंने अपने जीवन के बारे में सोचा है कि मैं एक ऑफिसर बनना चाहती हूँ, और अगर मैं नहीं कर पाई तो एक हाउसवाइफ, और वो भी ऐसे जगह पे जहाँ पे मुझे पता भी नहीं कि मेरा फ्यूचर में कुछ कर भी नहीं पाऊंगी दूसरों के लिए जो मैं करना चाहती हूँ समाज के लिए। सामने में अपनी घर की जो भी महिलाएं हैं या जो भी बेटियां हैं, उन्हें मैं चाहती थी कि मैं जैसी हूँ, मैं चाहती थी वैसी ही इनके अंदर इच्छा शक्ति को बढ़े। तो इस एक साल में कौन सा ऐसा चालीसा आपके हाथ लगा जिसको पढ़ा और फिर संकट आपके सब दूर हो गए? सर मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास नोट्स अवेलेबल थे, लेकिन मैंने सेल्फ स्टडी पे काफी ज्यादा जोर दिया। क्योंकि सेल्फ स्टडी मैंने जो भी आज से पहले जो भी बीपीएससी अधिकारी बने थे या यूपीएससी अधिकारी बने थे, उनके नोट्स को फॉलो करना, या फिर जो भी ट्यूशन के समय है या जो भी मेरे सेल्फ स्टडी के समय है, जो भी बच्चियां हैं हमारे इंस्टीट्यूट में जहाँ पे, और जो मेरा हॉस्टल रहा था वहां पर भी जो भी मेरे से छोटी जो जूनियर्स थी उनको बैठा के पढ़ाना। तो सर मैंने कह सकते हैं कि एक मोटिव नहीं तैयार किया कि मैं एक ही तरह से सिर्फ खुद ही पढ़ूंगी। मैंने सोचा कि किसी तरीके से अलग अलग तरीके से पढ़ा जाए, कभी ट्यूशन के थ्रू, कभी सेल्फ स्टडी के थ्रू, कभी बच्चियों को पढ़ा के, कभी मोबाइल के थ्रू, ताकि मेरा माइंड जो है सर वो एक ही तरह से पढ़ के होता है कि आपका माइंड काफी बोर हो जाए, थक जाते हैं। तो अलग अलग विधि से पढ़ने से सर काफी ज्यादा पॉजिटिविटी बात यही है सुरभि, तो मैंने इस चीज को सुरभि बात यही है कि आप लोगों को देखकर मन इसलिए भी प्रसन्न हो जाता है कि जो आप लोगों का जो रूट लेवल है वो बिल्कुल उस जड़ों को हम देख पा रहे हैं जो मिट्टी में बहुत तगड़े तरीके से उन्होंने पकड़ रखा है। आप लोगों ने हर उस चीज को देखा है, पढ़ा है, जाना है, उनके बीच में एक अभ्यास आपका हो चुका है। अब क्या है कि जब अधिकार मिलेंगे तो उसको इंप्लीमेंट करने की बारी आएगी। इस इंप्लीमेंटेशन की बात जब आती है तो उसमें नई चुनौतियां आपको कई झेलनी भी पड़ सकती हैं, क्योंकि सरकार जो नियम बनाएगी उन कायदों को लेकर चलना है, उसका पालन करवाना, ये बड़ी चुनौती है। लोग कितना सपोर्ट करेंगे ये दूसरी बड़ी चुनौती है। हमने जितने जगहों की तस्वीरें हम दिखाते हैं वहां पर अस्पताल हो, स्कूल हो, सब जर्जर अवस्था में है, और जो खासकर बाढ़ प्रभावित